बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो कैरियर कामयाबी और दौलत का जायचा 2024 नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 2024 के लिए आपके कैरियर कामयाबी और दौलत का जायचा बनाने जा रही हूँ। मेरा मशवरा है कि आप पहले अपने असेंडेंट के मुताबिक फिर मून साइन से अपना जायचा देखें। इसकी वजह यह है कि अगर आप इसे अपने असेंडेंट के मुताबिक सुन रहे होंगे तो आपको ये ज्यादा दुरुस्त मालूम होगा। इल्मी नजूम में मजमूई तौर पर चांद हमारे दिमाग, हमारे जज्बात, हमारे शऊर पर हुक्मरानी करता है और हम दुनिया को किस तरह देखते हैं, यही ऐनक है जिसके जरिए हम देखते हैं। इसीलिए दूसरे नंबर पर मैंने मून साइन के मुताबिक इस पर बात की है। आइए शुरू करते हैं। जी बुर्ज अकरब वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परवरदिगार आपको खुशियां और कामयाबियां अता करे। आपको 2024 करियर कामयाबी और दौलत के जायचा में खुश आमदीद। ज़ोहल इस वक्त आपके 5वें घर से गुजर रहा है और मुश्तरी आपके 7वें घर से सफर कर रहा है और 26 मई को मुश्तरी 8वें घर में दाखिल होगा और ज़ोहल 5वें घर से गुजरता है। 5वां घर हमारे तख्लीकी इजहार पर हुक्मरानी करता है। ये तफरी का घर है और ज़ोहल कोशिशों और काम का सैयारा है ताकि आप अपने किसी शौक या दिलचस्पी को काम में बदल सकें। आप काम के जरिए तफरी कर सकते हैं और आप अपने मशागिल में से एक को काम में तब्दील कर सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा खुशी फराहम करता है और फिर आप इसे अपना कैरियर बनाते हैं। और अगर आप तख्लीकी फनकाराना मैदान में काम कर रहे हैं तो आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों पर काम करने में बहुत ज्यादा वक्त सिर्फ करेंगे ताकि आपको काम के जरिए मजा आए। और ज़ोहल 5वीं घर से गुजर रहा है, इसलिए भी जाहिर कर सकता है कि आपने अपनी सलाहियतों और इल्म को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की हैं, लेकिन हो सकता है आपको मालूम हो कि आपके सीखने की पेशरफ्त काफी सुस्त है क्योंकि ज़ोहल ताखीर देता है और बाज़ औकात इसके लिए इजाफी कोशिशों की जरूरत होती है। और 5वां घर तफरी, खुशी, ततीलात का उसूल रखता है ताकि जिंदगी के लिए आपका नुक्ता नजर ज्यादा काम पर मरकूज हो जाए। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है कि आप अपने मशागिल में से किसी को करियर में तब्दील करने में मसरूफ हूँ, इसलिए आप इसके बारे में ज्यादा संजीदा हो जाते हैं। और ज़ोहल के 5वां घर में ट्रांजिट मुखालिफ घर की तरफ देख रहा है जो कि दोस्तों का 11वां घर है। लिहाजा ये जाहिर करता है कि आपके दोस्त कम हो सकते हैं। उन ट्रांजिट के दौरान आपकी समाजी सरगर्मियां कम हो सकती हैं। आप इन वाकयात के बारे में ज्यादा मुंतखब हो जाते हैं जिनमें आप जाते हैं और जिन दोस्तों के साथ आप मुंसलिक होते हैं। हो सकता है कि आप सिर्फ इन वाकयात पर जाएं जो काम से मुंसलिक हों, लेकिन 11वां घर आमदनी और मुनाफा का घर है। इसलिए जब ज़ोहल 5वीं घर से गुजरता है तो 11वीं घर को देखते हुए आप अपनी आमदनी के दूसरे जराए से कमाना शुरू कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप अपने किसी मशगले को कैरियर में बदल देते हैं तो शायद आप अगले 2 सालों के दौरान इसका अजर हासिल करना शुरू कर दें। और मुश्तरी इस वक्त आपके 7वें घर से गुजर रहा है और 26 मई 2024 को 8वें घर में दाखिल हो जाएगा। और जब मुश्तरी 7वें घर से गुजरता है तो ये दर हकीकत आपकी जिंदगी में खैर खा शराकत दारों को ले आता है। इस राहदारी के दौरान आपकी जो शराकत दारी कायम हुई है वो देरपा होगी क्योंकि 7वां घर मुश्तरी के लिए बहुत अहम है। लिहाजा जब मुश्तरी 7वें घर में होता है तो आपको ऐसी चीज बनाने का मौका मिलता है जिसे आप वाकई पसंद करते हैं। इस ट्रांजिट के दौरान आप अपने इत्तेहादियों और कारोबार में कुछ तरक्की देख सकते हैं। दूसरे लोगों के साथ आपका तामुल बढ़ेगा कारोबार में और दूसरे लोगों के साथ काम करने, ताउन करने के ज्यादा मौके मिलेंगे।
लेकिन चूंकि ज़ोहल का ट्रांजिट 5वां घर 7वें घर पर असर डाल रहा है, इसलिए आपको दूसरे लोगों के साथ काम करने के बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ खैर खास शराकतदार आ सकते हैं, लेकिन आपको शराकतदारी बरकरार रखने के लिए फिर भी सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। और जब मुश्तरी 7वें घर से गुजरता है तो मुश्तरी तमाम कर्मा घरों को मुतहर्रिक कर रहा होता है, क्योंकि मुश्तरी 3वें घर और 11वें घर को भी देख रहा होता है। लिहाजा वहाँ ज्यादा मुवासलात, समाजी नेटवर्किंग होगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आप मुंतखब हो सकते हैं। आप सिर्फ इन लोगों के पास जा रहे हैं जो आपके काम को फायदा पहुंचा सकते हैं। आपकी पहचान और नुमाइश यकीनी तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि ये सब समाजी घर है। और फिर मुश्तरी आपके 8वें घर में चला जाएगा। 8वां घर दूसरे लोगों के पैसे, दूसरे लोगों के वसाइल, आपकी शरीयत के हयात की रकम और कारोबारी शराकतदारों की रकम। आपकी शरीयत के हयात के साथ आपके कारोबारी पार्टनर के साथ मुश्तरका वसाइल बाहमी असासों पर हुक्मरानी करता है। लिहाजा जब मुश्तरी 8वें घर से गुजरता है तो आप अपने साथी की रकम, साथी की माली सूरत हाल पर मुस्बत असर डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बाहमी असासा है तो आप किसी न किसी तरह इससे फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपका कोई कारोबारी पार्टनर है तो वो आपके बाहमी असासों में ज्यादा हिस्सा डाल सकता है। और इस ट्रांजिट के दौरान आप दूसरे लोगों से कुछ माली मुनाफा की तवक्को भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी पर आपके पैसे वाजिब अदा हैं तो वो आपको वापस अदा करता है, टैक्स रिटर्न, इंश्योरेंस क्लेम, और आप दूसरों से माली मदद की तवक्को भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका पार्टनर, शायद आपका कारोबारी पार्टनर आपकी माली मदद करता है, कोई आपको अपने वसाइल फराहम करता है ताकि आपको इस्तेमाल किया जा सके। जरूरी नहीं कि पैसे हों, लेकिन वो अपने क्लाइंट पर मबनी प्लेटफॉर्म, उनका घर, उनकी मसनूआत और महारतें आपके इस्तेमाल के लिए फराहम करते हैं। इसलिए एक तरीका जिससे आप दूसरे लोगों के ताउन से भी मुस्तफीद होते हैं। और एक चीज जिस पर आपको तवज्जो देने की जरूरत है वो ये है कि मुश्तरी आपकी तब्दीली के 8वें घर से गुजर रहा है। लिहाजा इस ट्रांजिट के दौरान आपकी रकम की सूरत हाल में तब्दीली आ सकती है। और यह जरूरी नहीं कि मनफी हो। ये हो सकता है कि आप कुछ पैसा कमाएं और आप अपना पैसा किसी और चीज में लगाएं। आप कोई चीज खरीदें, इसलिए पैसे की मुसलसल आमद और इखराज है। और मुश्तरी 8वें घर से गुजर रहा है और दूसरे घर को भी देख रहा है, तो इसका मतलब है कि आप 8वें घर की सरगर्मियों के जरिए भी मुमकिना तौर पर पैसा कमा सकते हैं। इसलिए सरमायाकारी के जरिए फायदा हासिल करना मुमकिन है और शराकतदारी और मुश्तरका वसाइल के जरिए भी हासिल करना मुमकिन है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका वक्त कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।